Differentiability lecture number 2. So that the function fx is equal to x to the power m sin 1 upon x, और ये तब डिफाइन है when x is not equal to 0 and function shows the value 0 when x is equal to 0. There are three questions. First one, differentiable at x is equal to 0 if m is greater than 1. Second, continuous but not differentiable at x is equal to 0 when m lies between 0 to 1. And third, neither continuous nor differentiable when m is less than equal to 0. तो ये तीन कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन को हमें शो करना है, प्रूफ करना है. तो फर्स्ट पार्ट को लेते हैं. डिफरेंशियबिलिटी दिखानी है x इज इक्वल टू 0 पे जब m का वैल्यू 1 से ग्रेटर है. तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें LHD और RHD दोनों लेना होगा. अगर LHD RHD के इक्वल आ जाता है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है. ठीक है, यहां से मैं लिखता हूं स्पेस के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 के अबाउट चेक करना है तो 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h. लिमिट लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं फॉर्मूला, उसी में मैंने 0 पे चेक करना है तो x के प्लेस पे 0 वैल्यू पुट कर दी है. f ऑफ माइनस h और f0 पे वैल्यू क्या है, फंक्शन का 0 वैल्यू है माइनस h. लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x है तो यहाँ पे x आएगा, माइनस h है तो माइनस h आ जाएगा, माइनस h टू द पावर m साइन माइनस 1 अपॉन h और माइनस h. लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h टू द पावर m माइनस 1 और साइन माइनस 1 अपॉन h. अब क्वेश्चन में बोला है कि m का वैल्यू 1 से ग्रेटर है. अगर मैं यहाँ पे वैल्यू m की 2 ले लेता हूँ, 1 से ग्रेटर है 2 हो सकती है. अगर मैं 2 वैल्यू यहाँ पे लूंगा तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो माइनस h ही बचेगा. अगर मैं 2 वैल्यू लेता हूँ तो 2 माइनस 1, अगर मैं 1.5 माइनस 1 लेता हूँ मतलब m की वैल्यू 1 से ग्रेटर 1.5 भी हो सकती है. 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी रूट h आ जाएगा, है ना. अगर 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं तो ऊपर यानी मल्टीप्लाई में h जरूर रहेगा. अगर मल्टीप्लाई में h रहेगा और लिमिट जब हम लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, h के प्लेस पे 0 और साइन फंक्शन. ठीक है, साइन की मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, इस पे लिमिट लगा रहा हूं अभी. तो 0 इंटू कोई भी नंबर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी. तो ये ओवरऑल आंसर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. अब मैं इसके बाद RHD को लेता हूं. लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h. लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, f0 का वैल्यू 0 है, ये डिफाइन किया गया है फंक्शन. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x है तो x आ रहा है, h है तो h आ जाएगा, h टू द पावर m साइन 1 अपॉन h होल अपॉन h. लिमिट h टेंड्स टू 0 h टू द पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h. अब यहाँ पे भी सेम केस है, फर्स्ट केस ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ. LHD को सॉल्व कर दिया, RHD को देखो. अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो 2 3 4 5 हो सकती है, कुछ भी माइनस करेंगे 1 से तो एक वैल्यू आएगी. अगर 3 ले लेते हैं, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, h स्क्वायर आएगा, यानी मल्टीप्लाई में h जरूर आएगा. लिमिट हम लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0. यहाँ पे लिमिट नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 आएगा. यहाँ से LHD RHD के इक्वल आ रहा है. अगर LHD RHD के इक्वल आएगा मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा. डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 0 व्हेन m ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो ये तो एक केस हो गया. अब दूसरे केस में क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, m 0 और 1 के बीच में लाई करता है. तो देखो यहां तक सारे स्टेप इसके सेम होंगे, बस यहां पे चेंज आएगा. मेन स्टेप ये है इसका. अगर मैं m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर हाफ ले लेता हूं, 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, हाफ ही आएगा. हाफ अगर मैं वैल्यू लूं तो हाफ माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा. और माइनस हाफ से ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी.
अपॉन में चली जाएगी, मतलब अपॉन में h आ जाएगा। अगर अपॉन में h आ गया और लिमिट में जब लूंगा तो नंबर अपॉन कोई भी ऊपर नंबर लिखा होगा और नीचे आएगा 0, नंबर अपॉन 0 क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं, मैं कुछ लिख के दिखा देता हूं। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू m-1 साइन 1 अपॉन h। अगर मैं n की वैल्यू हाफ ले लेता हूं, करके दिखा देता हूं मैं। ये सेकंड केस है, m lies between 0 to 1 sin 1 upon h, लिमिट h टेंस टू 0 sin 1 upon h। यहां से जब वैल्यू लूंगा तो h टू दी पावर माइनस हाफ आएगा, अपॉन में आ जाएगा रूट h। लिमिट h टेंस टू 0 sin 1 upon h, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो इस वजह से अगर m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। LHD से भी यही आएगा और RHD से भी सेम आएगा, तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ये जरूर होगा, कॉन्टिन्यूटी आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है। और बोला है नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल m लेस देन इक्वल टू 0। अगर 0 से भी लेस अगर हम वैल्यू लेते हैं, 0 से लेस कोई भी m की वैल्यू ले लो आप, अगर m की वैल्यू में माइनस ले लूं, माइनस हाफ, 0 से लेस क्या होता है, माइनस हाफ ले लूं, तो माइनस से तो ये वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव पावर में कोई नंबर आता है तो वो अपॉन में आ जाता है। और अगर अपॉन में आएगा तो लिमिट जब हम लेंगे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो नंबर अपॉन 0 आ जाएगा, और नंबर अपॉन 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यही केस है थर्ड वाला। इफ m इज लेस देन 0, if m less than 0, then given function is neither, दोनों को पूछा है तो दोनों ही नहीं होगा, neither continuous nor differentiable। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी शो करना बहुत इजी है, मैं काफी इस पे लेक्चर ले चुका हूं, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था x टू दी पावर m sin 1 अपॉन x, इसकी जगह x टू दी पावर m cos 1 अपॉन x भी आ सकता है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो m की वैल्यू अगर 1 है या 0 से 1 के बीच में है, उस केस में, उस हर केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अगर कभी भी वैल्यू m की 1 से ग्रेटर आ जाए तो वो हर केस में डिफरेंशिएबल होता है, और जानते हो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होता है, डिफरेंशिएबल एज वेल एज ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मुझे लग रहा है इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो देखते ही आंसर लगा सकते हो। m 0 से 1 तो कॉन्टिन्यूअस लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, m की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर आ जाती है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही। अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे उसको मैं देखता हूँ, इसमें शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और 1 के अबाउट हमें चेक करना है। तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी मेन दिखा देता हूं। देखो, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, तो डिफरेंशिएबल अगर नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया तो डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस अपने आप ही हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका था, तो मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देख लेता हूं और लास्ट में कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 के अबाउट चेक करना है, 1 माइनस h f1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 के अबाउट चेक करना है तो 1 से लेस पे देखते हैं, 1 से लेस के लिए साइन π/2 1 माइनस h, f1 की वैल्यू चेक करेंगे। 1 की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 1 आ जाएगी वैल्यू, और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 इसकी भी 1 आएगी वैल्यू, तो ओवरऑल 1 आ जाएगा। f1 की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, f1 क्या है, 1 है। तो माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 साइन π/2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, π/2 h -1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 इंटू एच माइनस 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये पॉजिटिव और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 एच अपॉन एच, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है। इसमें एक कंडीशन होती है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू हाफ होती है, और वहीं लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स केवल लिखा हो तो उस केस में वैल्यू 0 होती है। वही केस बन रहा है, चाहो तो इसमें पाई बाई 2 का डिवाइड और पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसके बाद इसका RHD वाला पार्ट लेता हूं डिफरेंशियबिलिटी के लिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच, ठीक है, 1 प्लस एच और f1 अपॉन एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, तो जहां पे भी x आ रहा है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे आएगा 1 प्लस एच माइनस 3 और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 प्लस एच, और f1 का वैल्यू मैंने निकाल रखा था 1 है, अपॉन में h आएगा। लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू, और 2 इंटू एच 2h आएगी, और 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, 1 में कुछ ऐड करेंगे तो ये जो 1 प्लस एच है वो 1 और 2 इंटीजर के बीच में लाई करेगा, तो प्रीवियस इंटीजर आएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0 तो पॉजिटिव आ जाएगा 2h माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 लिखा हुआ है अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0 2h माइनस 2 अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0 h से डिवाइड किया तो 2 माइनस 2 अपॉन एच। अब ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये केस हो गया डज नॉट एग्जिस्ट का। ठीक है, इस तरह फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। अब मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी और चेक कर लेता हूं, क्योंकि बोला है कि ये कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पे चेक करेंगे तो 1 माइनस का मतलब साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स आएगा, तो लिमिट 1 माइनस का मतलब 1 माइनस एच होता है, h टेंस टू 0 साइन पाई बाई 2 और 1 माइनस एच, एक्स के प्लेस पे आएगा 1 माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस पाई बाई 2 इंटू एच कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होगी 1। ये तो हमें LHL से मिल गया। अब मैं यहां से RHL लूंगा। RHL में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस करेंगे, और 1 प्लस के लिए ये फंक्शन है, 1 प्लस के लिए आएगा 2x माइनस 3 और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है, 1 से ग्रेटर है तो मैंने सपोज कर लिया ये पॉजिटिव में होगा, बिल्कुल पॉजिटिव में होगा, क्योंकि 1 से ग्रेटर वैल्यू है। 1 प्लस को लिख सकता हूँ 1 प्लस एच, और h टेंस टू 0, तो जहां पे भी x होगा वहां पे आ जाएगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस 3, और यहां पे भी आएगा 1 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2h माइनस 1। ठीक है, 2h माइनस 1, और ये वैल्यू देगा क्या, 1। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक मिनट, जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे हाफ आएगी वैल्यू, तो इसका मतलब ये मॉड माइनस में ओपन होगा, प्लस में नहीं होगा, क्योंकि h की वैल्यू हाफ आएगी, और यहाँ से जो फंक्शन डिफाइन है वो 1 से ग्रेटर के लिए है, और 1 से लेस होगा तो इसका मतलब है माइनस में आएगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h प्लस 1। अब इसकी लिमिट लेते हैं तो वैल्यू 1 आएगी, लेफ्ट से भी 1 आ रही है, राइट से भी 1 आ रही है, LHL RHL के इक्वल है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा। एक करेक्शन मैं यहाँ पे और कर देता हूँ, यहाँ से भी h की वैल्यू हाफ आएगी, जो इधर फंक्शन डिफाइन है 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से लेस के लिए है, तो यहाँ पे ये माइनस में ओपन होगा,
तो माइनस में होगा तो -2h माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये क्या होगा -2h इधर +1 और -1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। जब 1 से 1 कैंसिल हुआ तो -2h अपॉन h यानी वैल्यू -2 आ गई और -2 कांस्टेंट है, -2 ही रहेगा। LHL से आ रहा है 0, RHL से आ रहा है -2, तो LHD से आ रहा है 0 और RHD से आ रहा है -2, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है बट कॉन्टिन्यूअस है। मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। h की वैल्यू हाफ है जो कि 1 से लेस है और इसलिए ये मॉड को मैंने माइनस में ओपन किया, इधर भी माइनस में ओपन किया। क्लियर हो गया।